हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडीजी के मंत्र पर। तो आज हम लोग करेंगे क्या, गांधी एरा के ऊपर क्वेश्चंस। ठीक है, जो टॉप 50 क्वेश्चन गांधीयन एरा से करने वाले हैं। ठीक है, तो गांधीयन एरा कौन से टाइम से थे? ये 1917 से 1947 तक थे। ठीक है, ये गांधीयन एरा। तो चलिए देख लेते हैं गांधीयन एरा से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया सेशन में। तो सेशन को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who was the author of the book My Experiment with the Truth? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, तो एम के गांधी होगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड द महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ द हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन? तो कौन से मूवमेंट ने किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। तो ये होगा अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक अथवा अहमदाबाद स्ट्राइक, जो भी बोलो। ठीक है, ये कब हुआ था? 1918 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 है द बुक onto this last। ठीक है, तो onto this last to which influenced गांधी जी एंड दैट वाज ऑथर्ड बाय होम? तो किसने किया था ऑथर? इसका ऑथर कौन होगा? तो इसका आंसर होगा रस्किन, जॉन रस्किन होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 होगा हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विथ महात्मा गांधी? ठीक है, तो कौन कौन महात्मा गांधी के साथ थे सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट में? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम? तो किसका ऑटोबायोग्राफी है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो कौन होगा? इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, तो अबुल कलाम आजाद का होगा ये ऑटोबायोग्राफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है हु कॉल्ड गांधी जी एज द हाफ नेकेड बेगर? तो किसने बोला था ये बोला था विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द स्वराज पार्टी? तो स्वराज पार्टी कब फाउंड हुए थे? ये 1923 में फाउंड हुए थे। तो कौन थे? तो स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट कौन थे? ये CR दास, चित्तरंजन दास थे। ठीक है, प्रेसिडेंट थे, फाउंडर प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा? हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिगार्डेड बाय द महात्मा गांधी एज इज पॉलिटिकल गुरु? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो कौन होगा पॉलिटिकल गुरु? तो पॉलिटिकल गुरु होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी गिव द स्लोगन डू और डाई? तो कौन से मूवमेंट में दिया था? ये बहुत ही फेमस मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया था। ठीक है, चलिए जो 1942 में हुआ था। ठीक है, 8 अगस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा? हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक अ नेशन इन द मेकिंग? तो किसने लिखा था इस बुक को? इस बुक को लिखा था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आफ्टर बरदौली सत्याग्रह द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल वॉज गिवन बाय होम? तो किसने दिया था वल्लभ भाई पटेल को? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार ये दिया था कौन? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, तो बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1928 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद ही सरदार दिया था, जो उपाधि दिया था वो किसको? वो वल्लभ भाई पटेल को दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 तो क्या होगा? हु डिक्लेयर्ड एज इज अल्टीमेट एम वीपिंग? तो क्या था अल्टीमेट एम? वीपिंग ऑफ एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। तो ये किसने डिक्लेयर किया था? ये होगा जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, वो है कंपेयर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? वेयर वॉज द फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी? तो कहां पे लॉन्च किया था ये चंपारण में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक हिंद स्वराज? तो हिंद स्वराज कब लिखा गया था? ये होगा 1919 में। तो कौन होगा? तो ये होगा महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी का बुक है हिंद स्वराज, जो 1909 में लिखा गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा? हु वाज द लेडी कांग्रेस लीडर वेंट अंडरगोइंग अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? तो कौन ऐसे थे जो लेडी कांग्रेस लीडर जो अंडरग्राउंड में चले गए थे को क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम? तो क्या होगा ये? इसका आंसर होगा अरुणा असफ अली। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा? इन विच ईयर भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वेर हैंग? तो कौन से ईयर में हुआ था ये हुआ था 23 मार्च 1931 को हुआ था ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस इन 1919? ठीक है, तो किसको प्रेसिडेंट का चूज इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा? हु हैंडेड ओवर द चार्ज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी INA टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस? तो किसने दिया था? तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी, रास बिहारी बोस। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 होगा हु वॉज नोन एज द फ्रंटियर गांधी और सीमांत गांधी जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो कौन होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा फ्रंटियर गांधी बोला जाता है खान अब्दुल गफर खान को। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू प्रिसाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ठीक है, तो कौन होगा यहाँ पे? इंडियन वुमन बोला है। ठीक है, यहाँ पे इंडियन वुमन, तो इंडियन वुमन कौन थे? सरोजिनी नायडू। तो कब कौन से सेशन में हुए थे ये? 1925 में। ठीक है, तो कौन सा सेशन था वो? कानपुर सेशन था। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या होगा? हु फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ? तो कब हुआ था ये? 1923 में। कहाँ पे हुआ था ये? पुणे में हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हरिजन सेवक संघ कौन फाउंड किए थे? ये क्या होगा आंसर? इसका आंसर भी होगा महात्मा गांधी जी। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या होगा? व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ? ठीक है, तो कौन से तारीख में हुआ था ये हुआ था 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, क्यों हुआ था? वो चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से हुआ था। ठीक है, तो चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था? वो हुआ था 5 फरवरी 1922 एंड ये कॉल्ड ऑफ हो गया था 12 फरवरी 1922। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हु accompanied भगत सिंह टू बॉम्ब एट द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिल्ली? तो कौन होगा ये? तो कब कौन से टाइम में हुआ था ये? 1929 में हुआ था। तो कौन हेल्प किया था इसको? तो क्या होगा इसका आंसर? बटुकेश्वर दत्तो ने किया था। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द फेमस चिटागोंग आर्मी रेड इन 1930? ठीक है, तो कौन इस ऑर्गेनाइज पीछे थे? तो ये होगा सूर्य सेन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि व्हेन वाज द आजाद हिंद फौज फॉर्म? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्या होगा इसका आंसर? 1 सितंबर 1942 को। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, द रावलाट एक्ट पास इन विच ईयर? रावलाट एक्ट कौन से तारीख में पास हुआ था? ये 1919 को पास हुआ था। रावलाट एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? इस एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या होगा? वेयर डिड द तेवागा मूवमेंट ऑकर इन 1946? ठीक है, तेवागा मूवमेंट कब हुआ था? तो ये तेवागा मूवमेंट हुआ था 1946 को एंड कहाँ पे हुआ था? ये बंगाल में हुआ था। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज द फर्स्ट मास मूवमेंट दैट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी? तो फर्स्ट मास मूवमेंट जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था कौन सा होगा? तो ये होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? ये 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था। ठीक है, इसका बोलते हैं असहयोग आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या होगा? हु ऑफ द फॉलोइंग सेड महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटम रेजेस डस्ट बट नॉट द लेवल? तो ये किसने बोला था? ये बोला था BR अम्बेडकर ने। ठीक है, BR अम्बेडकर ने ये बोला था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी द इंडियन स्ट्रगल? ठीक है, तो किसका ऑटोबायोग्राफी है द इंडियन स्ट्रगल? तो किसने लिखा भी है इसको? तो ये होगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी का ऑटोबायोग्राफी जो है द इंडियन स्ट्रगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। Who was the national leader to elected as the speaker of the list Central Legislative Assembly in 1925? ठीक है, तो कौन ऐसे नेशनल लीडर थे जो इलेक्ट हुए स्पीकर के? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा वित्तल भाई पटेल। ओके, वित्तल भाई पटेल जो नेशनलिस्ट लीडर थे जो इलेक्ट हुए थे एज अ स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या होगा? Who was the first person to observe individual सत्याग्रह? तो कौन थे ऐसे? तो फर्स्ट पर्सन कौन थे? जो थे विनोबा भावे जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। Which of the following acts was described by the Jawaharlal Nehru as a new charter of slavery? Very important। तो कौन से एक्ट को बोला गया था ये? तो ये होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बोला गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC ऑब्जर्व द इंडिपेंडेंस डे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 26 ऑफ जनवरी ऑन विच ईयर? तो कौन सी ईयर में हुआ था ये? तो ये हुआ था 1930 को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। हु रोट अ बुक अनहैप्पी इंडिया? ठीक है, तो अनहैप्पी इंडिया इस बुक को किसने लिखा है? इस बुक को लिखा है लाला लाजपत राय ने। ठीक है, जिसको पंजाब केसरी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या होगा? हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी INA बिफोर सुभाष चंद्र बोस? तो कौन होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन होगा ये? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कैप्टन मोहन सिंह। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। Which of the following periodicals or the magazines was published by Mahatma Gandhi during the stay in South Africa? तो कौन सा? तो कौन सा होगा? ये होगा इंडियन ओपिनियन। तो कौन से टाइम में किया था ये? 1904 को किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। गांधी जी लॉन्च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन विच ईयर? तो कौन सी ईयर में किया था? ये 1920 में किए थे। ठीक है, गांधी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्विट इंडिया मूवमेंट बिगिन इन विच डेट? कौन से डेट में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? ये 9 अगस्त 1942 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। द मैसेकर ऑफ द क्राउड एट द जालियनवाला बाग अमृतसर टुक प्लेस इन विच ईयर? तो कौन सी ईयर में हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 क्या होगा? हाउ मेनी सीट्स वर गिवन टू डिप्रेस्ड क्लासेस अंडर द कम्युनल अवार्ड एंड द पूना पैक्ट? तो कितने होगा? तो ये होगा 71 एंड 147। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। हु द फ्रीडम फाइटर was died in jail due to the hunger strike? तो कौन ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जो जेल में मारे गए थे? तो कौन होगा? तो हंगर स्ट्राइक के लिए जेल में डाइड हो गया। तो कौन से हो गए थे? तो ये होगा जतीन दास जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 क्या होगा? हु प्लेड द इंपॉर्टेंट रोल इन साइनिंग ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट इन 5th? गांधी कब हुआ था? ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इस टाइम में कौन थे? इस टाइम में लॉर्ड इरविन थे, तो इसलिए गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो कौन थे? तो कौन इंपॉर्टेंट रोल किए थे? ये तेग बहादुर सप्रू होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नॉर्मल पूछा जा सकता है, गांधी इरविन कब हुआ था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है एंड ये भी आता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 क्या होगा? Which periodical was published by महात्मा गांधी ड्यूरिंग द स्टे इन साउथ अफ्रीका? शायद ये क्वेश्चन पहले दे दिया हम। ठीक है, सॉरी ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये होगा इंडियन ओपिनियन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या होगा? पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन विच टू पर्सनालिटीज इन 25 सितंबर 1932? ठीक है, तो पूना पैक्ट कब साइन हुआ था? 25 सितंबर 1932। ये भी क्वेश्चन नॉर्मल पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? तो किसके किसके अंदर हुआ था ये गांधी जी एंड अंबेडकर के अंदर हुआ था। ठीक है, गांधी जी एंड BR अम्बेडकर
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 क्या होगा? हु वाज स्टेटेड, तो क्या है, दिस आर नो पॉलिटी डिवॉइड ऑफ रिलीजन। तो किसने स्टेट बोला था ये बोला था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्या होगा? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कब हुआ था? तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हुआ था 1930 को। तो उसके टाइम कौन थे गवर्नर जनरल? तो इसका क्या आंसर होगा? उसके टाइम उस टाइम में थे जो लॉर्ड इरविन, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन थे उस टाइम में। लॉर्ड इरविन का टाइम क्या था? ये होगा 1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। Who prescribed the separate electorate for the India on the basis of the communal award in August 1932? तो कौन होगा? तो ये होगा राम से मैकडोनल्ड, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 क्या होगा? Who of the following short date Michael O'Dea responsible for the Jallianwala Bagh massacre? ठीक है, तो किसने शॉर्ट डेट किया था ओडियर को? तो ये किया था उधम सिंह ने, ठीक है। उधम सिंह ने कहाँ पे किया था? ये लंदन में किया था, ठीक है, लंदन में किया था। कब किया था? 1940 को किया था, ठीक है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। तो क्या क्वेश्चन है? हु डिक्लेयर्ड, कौन बोला था, एवरी ब्लो दैट इज हर्ल्ड ऑन माई बैक विल बी अ नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो किसने बोला था ये बोला था लाला लाजपत राय ने, ठीक है, जिसको पंजाब केसरी भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन, ये जो बोले थे ना, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए ये 50 जो गांधी एरा से क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते, ठीक है। ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं तो इसी से ही आते हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, ठीक है। तो अगर सेशन को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, चाहे मैं नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। एंड लाइक कमेंट तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते, टाटा बाय बाय।